जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब में काम करते हैं, उनकी कंपनी या फिर उनका कफील अगर उनको परेशान करता है, लेबर नियमों का पालन नहीं करता, तो ऐसे में बहुत सारे गैर मुल्की ऐसे हैं जो लेबर कोर्ट जाने से बचते हैं, वहां पर केस फाइल करने से डरते हैं। इसके मुताबिक लेबर कोर्ट की तरफ से आज एक स्टेटमेंट आया है, वह आपके लिए बहुत जरूरी होगा, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। जद्दा के सलाम पैलेस में किंग सलमान के बिहाफ पर मोहम्मद बिन सलमान ने सभी देशों के जो एम्बेसडर होते हैं उनसे मुलाकात की। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर और कई सारे देशों के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। ये मीटिंग क्यों रखी गई थी, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। सभी देशों के जो डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस हैं वह मोहम्मद बिन सलमान को पेश किए गए, यानी कि ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो एक देश दूसरे देश को देता है अपने सारे नियमों के बारे में। उनको अगर कोई नया प्रोजेक्ट लाना है, उनके दिमाग में कोई नई स्कीम चल रही है, या फिर दो देशों के बीच में रिलेशन को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये सारे दस्तावेज उस डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के एम्बेसडर, इंडिया के एम्बेसडर और कई सारे देशों के एम्बेसडर ने मोहम्मद बिन सलमान को दिए। अच्छी तरीके से इनका सलाम पैलेस में सऊदी हुकूमत की तरफ से स्वागत किया गया, जिसकी ये लोग काफी ज्यादा तारीफ भी करते हुए नजर आए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी मौसम विभाग की तरफ से। सऊदी में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम खराब नजर आ रहा है और कई इलाकों पर बारिश भी हुई है। इसी के चलते सऊदी मौसम विभाग की तरफ से थर्सडे से लेकर मंडे तक के लिए पूरे देश में भारी बारिश का ऐलान कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जुमेरात से लेकर जो मंडे होगा तब तक देश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश देखने के लिए मिल सकती है। तो जरूरी कामों से अपने घरों से बाहर निकले और ऐसी कहीं भी जगह जाने से बचे जहां पर पानी ज्यादा जमा हो सकता है। सिविल डिफेंस की टीम की तरफ से भी सभी देशवासियों को वार्निंग दी गई है। तो सऊदी अरब के अंदर थर्सडे से लेकर मंडे तक मौसम काफी ज्यादा खराब होने वाला है। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। सऊदी लेबर कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, जिन्होंने ये बताया कि सऊदी अरब के अंदर हर दिन लगभग 363 केस रजिस्टर्ड होते हैं जो कि गैर मुल्कियों के द्वारा अपने कफील या कंपनी के खिलाफ दर्ज कराए जाते हैं। ये लेबर कोर्ट में केस दर्ज किए जाते हैं, जिसके बाद में लेबर कोर्ट कार्यवाही करता है और जिस किसी की भी गलती होती है कंपनी की या गैर मुल्की वर्कर की, उसके हिसाब से उनकी सजा तय करता है, उनका जो है समाधान निकालता है। तो सऊदी अरब के अंदर जितने भी गैर मुल्की हैं उन सभी से लेबर कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट की है, ये अपील की है कि आप लोगों को अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है सऊदी कफील की तरफ से या अपनी कंपनी की तरफ से, तो आप सऊदी लेबर कोर्ट में जाकर अपना केस दर्ज करा सकते हैं। आपको पूरी तरीके से न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारे ऐसे मेरे गैर मुल्की भाई होंगे जिनकी महीनों की सैलरी रुकी हुई होगी और बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की भाई होंगे जिनकी कंपनी या कफील उनको छुट्टी नहीं भेज रही है कई सालों से। तो इस तरीके के मामले की रिपोर्ट भी आप सऊदी लेबर कोर्ट में जाकर दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद सही तरीके से इसके ऊपर कार्यवाही करके आपके लिए न्याय किया जाएगा। तो बिल्कुल भी ना डरें सऊदी कोर्ट में जाने से, और इसके लिए कोई बड़ा अलग से नियम नहीं है, कोई सख्त कानून नहीं है। आप अपने साथ किसी भी सऊदी या फिर अपने किसी ही गैर मुल्की भाई को लेकर सऊदी कोर्ट पहुंच सकते हैं और वहां पर अपना केस दर्ज करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है अगली खबर हमारे पास में आ रही है मक्का शहर से। मक्का शहर में एक सऊदी लड़की के साथ में ऐसा धोखा हुआ, ऐसा फ्रॉड हुआ जिसकी सजा उससे 10 महीने के बाद मिली। दरअसल हुआ यूं, मक्का में 10 महीने पहले एक सऊदी लड़की ने सोशल मीडिया पर एक जॉब का पोस्ट देखा, यानी कि नौकरी के लिए आवेदन देखा, एडवर्टीजमेंट देखा, जिस जॉब के ऊपर ये लिखा था कि अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको अकाउंटेंट का जॉब आसानी से दिया जा सकता है। ये एडवर्टीजमेंट देखकर उस सऊदी लड़की ने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, और जॉब के अप्लाई करने के बाद में सामने जो थे वह सारे ही धोखाधड़ी करने वाले लोग थे, फ्रॉड करने वाले लोग थे। उन्होंने उस लड़की से उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी और उससे ये कहा कि आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होगी जिससे हम आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में पहुंचा सकें। किसी तरीके से फ्रॉडस्टर्स ने उस लड़की को मनाया और उस लड़की ने अपनी बैंक की डिटेल्स उन अपराधियों को दे दी। जॉब अप्लाई करने के करीबन 1 हफ्ते बाद उस सऊदी लड़की ने उन लोगों से पूछा कि आप मुझे मेरा काम बता दीजिए, मेरा काम क्या है, मेरी जॉब क्या है। सामने से जवाब आया
कि आपका जो भी काम है हम आपको बता देंगे, बस जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो वह आप हमें ट्रांसफर कर देना, इतना ही आपका काम है। और अकाउंटेंट का काम यही होता है। उनकी बातों में आकर लड़की ने वैसा ही किया। करीबन 1 महीने तक उस लड़की के बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे आते थे वह उन अपराधियों को, उन फ्रॉडस्टर्स को पे कर दिया करती थी, ट्रांसफर कर दिया करती थी। हालांकि जब लड़की को शक हुआ कि मेरे साथ धोखा हो रहा है तो करीबन 1 से 1.5 महीने के बाद में उस लड़की ने उन लोगों से कांटेक्ट बिल्कुल खत्म कर दिया। वह समझ गई थी कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। 10 महीने बीतने के बाद में मदीना पुलिस में एक केस दर्ज कराया गया उस सऊदी लड़की के खिलाफ। और केस ये था कि उसके बैंक अकाउंट में अलग अलग लोगों की तरफ से पैसे जमा किए जा रहे हैं जो कि इलीगल अमाउंट है। केस दर्ज होने के बाद में मदीना की पुलिस ने उस लड़की को बुलाया और उससे पूछताछ की। इसके बाद में दम्माम के पुलिस स्टेशन में भी सेम उसी लड़की के खिलाफ एक और केस दर्ज कराया गया, एक और एफआईआर हुई। उसमें भी सेम केस था कि आपके अकाउंट में जो पैसे जमा किए जा रहे हैं वह इलीगल है, वह गैर कानूनी है। लड़की को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब दम्माम की पुलिस ने भी उनको हिरासत में लिया, उनको जेल में डाला, तब उन्होंने पूरी बात जो है पुलिस वालों को बताई। हालांकि उसके परिवार वालों ने उस लड़की को बेल पर बाहर निकलवा लिया, लेकिन ऐसे कई मामले सऊदी अरब के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में उस लड़की के खिलाफ दर्ज होने लगे। इसके बाद उस लड़की ने एक एडवोकेट हायर किया, एक वकील हायर किया जो उसका केस लड़ रहा है। तो इस तरीके के फ्रॉड भी सऊदी अरब के अंदर होते हैं। आप लोगों से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि ऑनलाइन आप जो भी देखते हैं वह सच नहीं होता, तो बिल्कुल भी किसी पर भी विश्वास ना करें। जब एक सऊदी लड़की के साथ इस तरीके का अपराध धोखा हो सकता है तो हम गैर मुल्कियों के साथ भी हो सकता है। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है उसकी खबर, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।